इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 4 के वायरल एंड वीवीआई क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए आपको हम वह क्वेश्चन को बताते हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फिजिक्स चैप्टर 4 से कि किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है। क्या किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है या फिर लघुपथन किसे कहते हैं या फिर लघुपथन के बारे में बताइए। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि किसी विद्युत यंत्र में जब धारा कम प्रतिरोध से होकर प्रवाहित हो जाती है तो उसे लघुपथन कहते हैं। इस स्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अचानक बहुत अधिक होता है। क्या अचानक बहुत अधिक हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर बस यही है 2 लाइन का। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि विद्युत शक्ति क्या है चैप्टर 4 से कि विद्युत शक्ति क्या है। तो इसका सिंपल सा आंसर है किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता। किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता यानी कि 1 एम्पियर। किसी चालक, तो ये वाला चालक एम्पियर एक चालक हो गया तो किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता उस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के एकांक समय से 1 सेकंड, एकांक समय मतलब 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश के परिणाम होता है। जो 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे विद्युत शक्ति कहते हैं और यह विद्युत धारा के रूप में जो है कि प्रवाहित होता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि विद्युत विभव क्या है या फिर विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं या फिर विद्युत विभव के बारे में बताइए या फिर विद्युत विभव का तात्पर्य क्या है या फिर विद्युत विभव का व्याख्या कीजिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है बस 2 लाइन का कि इकाई धन आवेश को, क्या इकाई धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र तक ले जाने में जितना समय लगता है या कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक उल्ट होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो होता है वोल्ट और ये भी के रूप में सूचित करते हैं। क्या भी के रूप में सूचित करते हैं। तो यही है चैप्टर 4 से वायरल एंड वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी और हो सकता है 2026 के परीक्षा में भी डाल देगा। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अभी और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है, तो वीडियो को पॉज करके पहले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और अब चलते हैं अगले वायरल क्वेश्चन की ओर जो इसी चैप्टर से है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो सभी क्वेश्चन को कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कितने बार पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 4th नंबर कि विद्युत की शक्ति किन किन बातों पर निर्भर करती है। क्या 4th नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत की शक्ति किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर है एकदम आसान सा कि क्या है। पहला है कि विद्युत धारा की शक्ति पर। क्या विद्युत धारा की शक्ति पर। सेकंड कुंडली के तारों की लपेटों पर। तीसरा चुंबक के रूप में। बस यही तीन ऐसे हैं जो विद्युत शक्ति निर्भर करती है। नंबर 5 क्वेश्चन यानी कि 5वां नंबर कि गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को सूचित करता है। क्या गैल्वेनोमीटर यह एक ऐसा यंत्र है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को सूचित करता है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फ्यूज कैरियर क्या होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि यह चीनी मिट्टी का एक खोल होता है जिसमें तांबे के 2 ज्वाइंट होते हैं। इन दोनों को फ्यूज की तार से जोड़ देते हैं, इसे फ्यूज कैरियर कहते हैं। क्या है इसका सिंपल सा आंसर, पहले क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़ लीजिए कि फ्यूज कैरियर क्या होता है या फिर फ्यूज कैरियर क्या होते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि यह चीनी मिट्टी का एक खोल होता है जिसमें तांबे के 2 ज्वाइंट होते हैं। इन दोनों को फ्यूज की तार से जोड़ देते हैं, इसे फ्यूज कैरियर कहते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर बस यही है और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इस वीडियो से लाभ जरूर उठाना है और इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से आपको याद कर लेना है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं आप सभी को और मेरे भाइयों आप सभी को मैं अच्छे से एक बात कहना चाहता हूँ कि इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर जाइएगा क्योंकि यही सब ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे गए हैं। तो आपसे बस हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी जो मैं क्वेश्चन को जितने भी क्वेश्चन को बताया हूं उन सभी क्वेश्चन पर आप अच्छे से फोकस कर लीजिएगा क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन आपको बताया हूं यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए बस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा।